हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम अपनी शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। फिर हम अपने आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो बताइए किस खेल से है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मुक्केबाजी से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने द अल्केमिस्ट पुस्तक लिखी? द अल्केमिस्ट पुस्तक किसने लिखी? एंथोनी डोयर, कैथरीन बर्न्स, पाउलो कोहेलो, रस्किन बॉन्ड। तो बताइए किसने लिखी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पाउलो कोएल्हो। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। तो बताइए चारों में से कौन है? ए मंदी, मूल्यह्रास, त्वरण या प्रशंसा। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, मूल्यह्रास। आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दयसाला नामक कराधान प्रणाली शुरू की? बताइए। अब्दुल रहीम, प्रेबैरम खान, राजा टोडरमल, मिर्जा अजीज कोका। तो बताइए किसने की थी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, राजा टोडरमल ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में किस बैंक ने राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया? बताइए किस बैंक ने किया है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन बैंक ने। आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले। आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, ये सभी डिटेल लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्जाम से संबंधित पीडीएफ और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सके। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक डच है? चारों में से बताइए कौन एक डच है? जैक्स कैलिस, जोहान क्रूफ, डॉन ब्रैडमैन, पेले। तो बताइए कौन है डच? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, जोहान क्रूफ। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा। तो बताइए कौन सा नहीं है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? मुखौटा, बोटिया, चुटके, पांडव। तो सिक्किम की कौन सी है नृत्य शैली? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, चुटके। आगे बढ़ते हैं। धमनियाँ छोटी
वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतकों पर पहुंचने पर वे आगे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है केशिकाएं, धमनिकाएं, शिरीका या शिराएं। क्या बोला जाता है उनको? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, केशिकाएं बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो कमेंट करके बताओ कौन बन गई है। शिखा गौतम, अनुपमा उपाध्याय, उन्नति हुड्डा, सरोजनी गोगटे। बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुपमा उपाध्याय बन गई है। अनुपमा उपाध्याय। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल जीडी, एचटेट, सीटेट, एनीवन कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू और क्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पर आप स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक है? विक्रम सेठ, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, अरविंद अड़िगा। तो बताइए कौन है? वेरी गुड, बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, अमीश त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में तोरिया सरसों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है? बताइए। हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, राजस्थान में स्थित है तोरिया सरसों अनुसंधान केंद्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी? तो बताइए किसने की थी हड़प्पा सभ्यता पर? डॉक्टर सहानी, आर.एस. बिष्ट, आर.डी. बनर्जी, एस.आर. राव। तो बताइए किसने की थी हड़प्पा सभ्यता में? लोथल की खोज ही समझ लो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, एस.आर. राव ने की थी। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? 2005, 8, 10, 13 है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 2008। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब। तो किस राज्य ने की है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं। किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी? बताइए किस महान यात्री ने लिखी थी? चारों में से बताइए। फहायान, जुआंग जांग, निकोलो कोंटी, अल बरूनी। तो किसने लिखी थी? ऑप्शन बी, जुआन जांग ने लिखी। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अमेरिकी द्वारा फीफा विश्व कप ट्रॉफी 2022 का अनावरण किया जाएगा? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, प्रियंका चोपड़ा। तो बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण के द्वारा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? बताइए। पटना, ललितपुर, केवड़िया, भिलाई। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3, केवड़िया। केवड़िया गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और यह सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी है। आगे बढ़ते हैं। परवा, मंजीरा और मानेर नदियाँ
खालिस्तान नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, यानी कि किस नदी के दाहिनी ओर बहती है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो बताइए किस नदी के दाहिनी ओर बहती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 गोदावरी। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 24 सितंबर, 22 नवंबर, 1 दिसंबर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 24 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। गूगल द्वारा बनाया गया कंप्यूटर एक गणना करने में कितना समय लेता है, जिससे यह क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बन जाता है? तो देख कितना समय लेता है यह? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 200 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। किसे दिसंबर 2022 में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? राजीव शुक्ला, विजेंद्र शर्मा, संदीप वर्मा, राजेश अरोड़ा। तो बताइए किसे चुना गया? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी विजेंद्र शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? बताइए किस संशोधन ने किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 26वां। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस रोग से मुक्त घोषित किया गया? रेबीज, प्लेग, टिटनेस, पोलियो। तो बताइए किस रोग से मुक्त है भारत? चारों में से बताइए कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 पोलियो। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा की बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य खालिस्तान में स्थित है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है धोलावीरा और लोथल? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो बताइए कहाँ स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात में धोलावीरा और लोथल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी सिर्फ सेकंड के एमसीक्यू की तरफ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट के एमसीक्यू की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए किस राज्य से है? झारखंड, मिजोरम, हरियाणा, छत्तीसगढ़। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी मिजोरम से। आगे बढ़ते हैं। देश में या किसी विदेशी देश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहा जाता है? प्रवास, उत्प्रवास, ऋतुप्रवास या अप्रवास। क्या कहा जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए प्रवास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस पदक का प्रयोग नहीं होता है? ड्यूस, स्मैश, स्कूप, एस। बताइए किसका उपयोग नहीं होता है, पद का प्रयोग नहीं होता? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 स्कूप का प्रयोग नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर अप्रत्यक्षता को समाप्त कर दिया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है? तो बताइए कौन से संविधान में? 18, 19, 16, 17। तो कौन से संविधान में अप्रत्यक्षता को समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन 4 संविधान 17 में अप्रत्यक्षता को समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान और तापी नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में गिरती है। नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान से पीड़ित व्यक्ति को मौखिक
पुनर्जलीकरण चिकित्सा का सुझाव दिया जाता है, यानी ORS का सुझाव दिया जाता है। बताइए किस में दिया जाता है? गरगराहट, प्रवाहिका, नेत्रश्लेला शोध में या त्वचा के चकत्ते में? तो बताइए किस में दिया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रवाहिका में ORS का घोल का सुझाव दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान को अधिकतर स्पेरो का उपयोग किया जाता है। यह एक खोखली तुम्बी में लगे बांस के 2 छोटे पाइपों से बना एक वायुवाहक यंत्र होता है। तो स्पेरे किसका उपयोग करते हैं ये बता दो। बीन, खरताल, गराह या डेरू? तो सभी को पता होगा इसका आंसर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बीन का। सपेरे बीन ही तो बजाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार नशे में धुत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा 24 घंटे तक के साधारण कारावास या खालिस्तान रुपए तक के जुर्माने के रूप में हो सकती है, या उन दोनों में दंडित किया जा सकता है। तो बताइए कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? हमारा सही जवाब है 510, 100 या 1000। ऑप्शन बी, 10 रुपए का जुर्माना लगेगा या 24 घंटे की सजा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी, गीता फोगाट, पीटी उषा, मैरी कॉम? बताइए किसे बनाया गया है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पीटी उषा को। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर अधिकार कर लिया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पोलिलूर की युद्ध या श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी? बताइए किस युद्ध में कर लिया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी पर अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? बताइए किस आय वर्ग में आता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्न मध्यम आय वर्ग में। आगे बढ़ते हैं। IPL 2022 में किन 4 टीमों ने प्लेऑफ में जगह बनाई? बताइए कौन सी 4 टीम थी? सनराइज हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल्स चैम्बर बेंगलोर, मुंबई इंडियंस? या चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइज हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर? अगला है दिल्ली कैपिटल्स, किंग 11 पंजाब, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स? गुजरात, राजस्थान, लखनऊ, बेंगलोर? अगला ये है। तो बताइए किसने बनाई थी? कौन सी 4 टीम थी वो? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इन्होंने 4 प्लेऑफ में जगह बनाई थी। और कौन सी टीम जीती थी? गुजरात टाइटंस जीती थी राजस्थान रॉयल्स को हराकर। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? किस बैंक ने जीता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कैनरा बैंक? तो किस बैंक ने जीता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, कैनरा बैंक ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में सेबी ने किसको बीएसई का नया MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? बताइए BSE का नया MD और CEO कौन है? कैलाश वर्मा, दिनेश कुमार, सुंदर रमन राममूर्ति, प्रवेश अग्रवाल? तो कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, सुंदर रमन राममूर्ति। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन बने हैं? आदित्य मित्तल, दिव्येंदु बरुआ, प्रवीण थिमसे, अभिजीत कुंटे? बताइए कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, आदित्य मित्तल। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान पुरातात्विक स्थल पर जमीन में खोदे गए गड्ढों वाले घर पाए गए जिनमें नीचे
जानने के लिए सीढ़ियां थी, तो बताइए कहाँ पर पाए गए? उतनूर, पय्यमपल्ली, बुर्जहोम, हलनोर। तो कहाँ पाए गए ये? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, बुर्जहोम में। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1952, 54, 63, 56। बताइए किस वर्ष स्थापित किया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1954 में। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 12 जुलाई, 17 जुलाई, 1 दिसंबर, 5 सितंबर। तो कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, 1 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर है, जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा के किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो कौन से ग्रह हैं? अंतःग्रह, बाह्य ग्रह, सुपर अर्थ, हयूमिया। तो जब बाहर आ गए तो उसका मतलब है कि बाह्य ग्रह, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। वेटी खालिस्तान शासकों द्वारा बेगार के रूप में एकत्रित किया जाने वाला कर था। तो बताइए नंद, चोल, चालुक्य या पल्लव। तो बताइए कौन से किसके समय लिया जाता था ये कर, वेटी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, चोल शासकों के समय। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो कमेंट करके बताइए कौन से स्थान पर रहा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 48वें। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा। किस राज्य में किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, गोवा में। आगे बढ़ते हैं। महासागर निकायों और समुद्र में खालिस्तान जल होता है, तो कैसा जल होता है महासागर और समुद्रों में? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, खारा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? 5 लाख रुपए, 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख। तो बताइए कितनी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, 10 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। सिराज उद दौला 1756 में बंगाल के नवाब के रूप में खालिस्तान के उत्तराधिकारी बने। मीर कासिम, अलीवर्दी खान, मीर जाफर, मुर्शिद कुली खान। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अलीवर्दी खान। चलिए अब हम बढ़ते अपने सिर्फ थर्ड के MCQ की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने कुट्टानाद के नीचे समुद्र स्तरीय खेती प्रणाली को विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS वर्ष खालिस्तान में घोषित किया। तो किस वर्ष घोषित किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 2013 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था तैयार की थी? तो बताइए किस शासन के दौरान की थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 2022 में किस राज्य में भारत और अमेरिका के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, गोवा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, गोवा में। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष कलकत्ता यानी कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना की गई? तो बताइए किस वर्ष की गई? 1886, 1845, 1798 या 1814। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 1814। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन
नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक थे? मिहिर भोज, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल, गोपाल। तो कौन थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता। तो पहली बार कब जीता? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, फटाफट। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 1951 में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण रूप है? कंपोस्ट, टायर, प्लास्टिक, कांच। तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए कंपोस्ट। आगे बढ़ते हैं। तमलाडू या तमलादू खालिस्तान जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। तो कौन से जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये? तुत्सा, मिसमी, वांचो या खमती। तो कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी मिसमी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? बताइए कौन से स्थान पर रहा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 87 पोजीशन पर था पासपोर्ट इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। महानिवारण के पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, स्मथ, लुम्बिनी या कुशीनगर। कहाँ पर दिया था अंतिम उपदेश? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 कुशीनगर में दिया था। आगे बढ़ते हैं। द एम्परर्स न्यू क्लाउड्स खालिस्तान द्वारा लिखित बच्चों की कहानी है। बताइए किसके द्वारा लिखी है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस तमिल लेखक को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? पेरुमल मुरुगन, शिव शंकरी, नंजिल नादान, अन्नामलाई उर्फ इमायम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 अन्नामलाई उर्फ इमायम को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही 2022 में किस देश के एडन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो बताइए कहाँ के थे? अर्जेंटीना, पुर्तगाल, बेल्जियम, जापान। एडन हजार्ड। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 बेल्जियम। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1973, 70, 72 या 74। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 1972 में। ऑप्शन 3 1972 में। आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द खालिस्तान शब्द ओकोलॉजी से लिया गया है। ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश या लैटिन। इकोलॉजी कहाँ से लिया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीक शब्द से। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे। तो बताइए कौन थे? वीरेंद्र लाकड़ा, रिचर्ड जे एलन, पी.आर. श्रीजेश, शंकर लक्ष्मण। तो कौन थे बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 शंकर लक्ष्मण। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही दिसंबर 2022 में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो किस राज्य ने की है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 महाराष्ट्र ने। आगे बढ़ते हैं। हुरून ग्लोबल 2022 दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा? बताइए हुरून ग्लोबल में। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 5वीं।
आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 129 और 142। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल में किस तरह की मृदा काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? शुष्क मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या लाल लेटेराइट मृदा? काजू की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, लाल लेटेराइट मृदा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में किसको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? बताइए किसको किया गया है? चारों में से बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। आगे बढ़ते हैं। पावो क्रिस्टेटस को आमतौर पर खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। कबूतर, कुत्ता, मोर, चिंपांजी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, मोर को पाओ क्रिस्टेटस के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक खालिस्तान में स्थित है। गुजरात, पुदुचेरी, महाराष्ट्र या दिल्ली? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। 2014 में इंडियन डायरी एसोसिएशन IDA द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 21 सितंबर, 29 अक्टूबर, 26 नवंबर? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 26 नवंबर को मनाया जाता है। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले, जिसमें आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी डिटेल लिखकर आप हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्जाम से संबंधित PDF और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकेंगे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही PDF और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।